तो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल धार्मिक कथा में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आज आपको अधिक मास के पुरुषोत्तम माध्यम का 12वां अध्याय बता रही हूँ। बोलो विष्णु भगवान की जय। पुरुषोत्तम व्रत का उपदेश। श्री कृष्ण भगवान बोले, शंकर भगवान के चले जाने के बाद वह मुनि कन्या मलान मुख उदास हो श्वास निश्वास छोड़ती रही और सजल आंखों से देखती रही। इसी तरह से कुछ स्वयं तक दुखी रहकर अंत में काल का ग्रास बन गई। उसी समय धर्म प्रिय राजा द्रुपद ने एक उत्तम यज्ञ किया था। तब उस यज्ञ कुंड से स्वर्णिम कांति वाली एक कन्या की उत्पत्ति हुई, जो बाद में द्रौपदी के नाम से विख्यात हुई। इसी द्रौपदी को स्वयंवर में अर्जुन ने मछली की आंख में तीर का भेदन करके भीष्म कर्ण आदि अन्य राजाओं का मान मर्दन करते हुए प्राप्त किया है। नारद, इसी द्रौपदी को पिछले जन्म में पुरुषोत्तम का अनादर करने के पाप से दुशासन द्वारा बालों से पकड़ा गया और उसके वस्त्रों को खींचा गया। तब उसने मुझे पुकारा। मैंने तत्काल ही उसकी सहायता की और उसकी साड़ी को इतना बढ़ाया कि दुशासन उसे खींचता खींचता थक गया और अंत में अचेत होकर गिर पड़ा। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, यह पुरुषोत्तम मास सुर मुनि सभी को मान्य है और मनोवांछित फल देने वाला है। इससे तुम आने वाले पुरुषोत्तम मास में उसके महत्व को जानकर उसकी आराधना करना। 14 वर्ष पूर्ण होने पर तुम सभी का कल्याण होगा। मैं द्रौपदी के केसों को खींचते देखकर खुश होने वालों की स्त्रियों के बालों को उखाड़कर अपने क्रोध को शांत करूंगा और इन दुर्योधनादिक कौरव वंशी तथा इनकी सहायता करने वालों को यम के लोक में पहुंचाकर तुम्हें शत्रुओं को नाश करने वाला विख्यात करूंगा। अब मुझे तो तुम सब लोग द्वारका जाने दो, वहां मुझे सब लोग याद करते हैं। इस तरह श्री कृष्ण जी कहने पर पांडु पुत्रों ने गदगद होकर कहा, आप हमारे जीवन हो हे जनार्दन, आप शीघ्र ही फिर दर्शन दीजिएगा। आप पर हमारी रक्षा का भार है, आप हमें भूल मत जाना। पांडु पुत्रों ने ऐसा कहकर उन्हें रथ में बैठाया और उन्हें द्वारकापुरी जाते हुए देखते रहे। तब हे नारद, पांडवों ने पुरुषोत्तम मास में श्री हरि में मन लगाकर उसका सेवन करने का निश्चय किया। श्री भगवान के वचनों का स्मरण कर पुरुषोत्तम मास आने पर द्रौपदी पांडवों से बोली, आपने पुरुषोत्तम मास का महत्तम भगवान श्री कृष्ण के मुख से स्वयं सुना है, अतः पुरुषोत्तम को बिना पूजे सुखी कैसे रहोगे। तब पांडु पुत्रों ने भी समस्त तीर्थों में घूमते हुए और पुरुषोत्तम मास आने पर विधि सहित व्रत आदि किए। उन्होंने पुरुषोत्तम की कृपा से युद्ध में विजय प्राप्त कर राज्य प्राप्त किया। पुरुषोत्तम मास का महत्तम अनंत है, इसको कहने की सामर्थ्य किसी में भी नहीं है, इसे भगवान श्री हरि ही जानते हैं। तो यह 12वां अध्याय हुआ समाप्त। बोलो विष्णु भगवान की जय।